ऑपरेशन से मुतालिक मफरूजों से काम लिया जा रहा है। नकल मकानी का फौज से कोई ताल्लुक नहीं। नकल मकानी को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बर्फबारी में पाक अफगान सरहद पर वाक़े वादियों से नकल मकानी हुई है। गर्मियों में कबायली वापस तीरथ की तरफ आ जाते हैं। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारण और अख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि KP हुकूमत सारा मलबा ऐसे ऑपरेशन पर डाल रही है जबकि जिसका वजूद ही नहीं है। वादी तीरा के अवाम का स्कूल और थाने का मुतालबा जायज़ है। KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। सिक्योरिटी छीन ली गई, सिक्योरिटी नहीं छीनी गई। MKM का वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और अहम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। पीपल्स पार्टी की तरदीद। MKM और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर थम गई एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। MKM का सानह गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबे से पीछे न हटने का ऐलान। सानह गुल प्लाजा पर वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जुडिशल कमीशन बनाओ वरना कराची वफाक के हवाले करो। कराची की बका और सलामती के लिए वफाक जिम्मेदारी ले। फारूक सत्तार बोले, वज़ीर आला और मेयर कराची का सानह गुल प्लाजा में ड्रॉप सीन न हो जाए। सानह गुल प्लाजा के शोहदा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अदालती तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी जितना अदालती कमीशन पर ताख़ीर करेगी उतना वो दलदल में फंसेगी। आज एक और नई शोशा और खबर आई सामने, सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये मैं इस बात की वजाहत करता चलूं, अब वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी MKM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MKM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला, उससे मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या? MKM के पास सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। MKM की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी। नया शोशा सामने आया है कि MKM से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MKM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुस्तफ़ा कमाल के पास ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए हुए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं MKM इस टूल को प्रोपेगंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कभी कहा कि 18वीं तरमीम को खत्म करो, कहा जा रहा था कराची को वफाक के हवाले कर दो। आग के बाद 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें शुरू कर दी गई। सानिका गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। काबीना ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। गुल प्लाजा की मजीद इंक्वायरी की जरूरत हुई तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनाया जाएगा। हम किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कह दिया? ये समझते हैं सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डरा लेंगे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्तफ़ा कमाल की MKM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक। कहा, गुल प्लाजा का सानहा हुआ, लोग शहीद हो गए। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने उसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर ये रवैया है तो दोबारा कहता हूँ, कराची को उनके चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई है। वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। सारी वफाकी हुकूमत और रियासत हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है। कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नाअहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। चलो चलो शारा फैसल चलो, फिर जमात इस्लामी फिर सड़कें। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को शारा फैसल पर जीने दो कराची मार्च का ऐलान। हाफिज नईम रहमान का वजीर आला सिंध इस्तीफा और अपनी नाअहली के एतराफ़ का मुतालबा। कहा, कराची के मसले का हल वफाक या सूबे का कंट्रोल नहीं, बाइख्तियार सिटी गवर्नमेंट है। हर सानहे के बाद पीपल्स पार्टी और MKM में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। गुल प्लाजा साहने के बाद कराची के लोगों में मायूसी की कैफियत है।
कराची के लोग ये समझ रहे हैं इस शहर में किसी को दिलचस्पी नहीं, ना ही सूबाई हुकूमत को दिलचस्पी है और ना ही वफाक कुछ करना चाहता है। पीपी कई साल से यहाँ हुकूमत कर रखी है, हुकूमत के पास आग बुझाने का कोई निज़ाम नहीं। सूबाई हुकूमत और KMC दोनों ही जवाबदेह हैं। मेयरशिप पर कब्जा किया हुआ है, फायर फाइटर को जूता पहनने कर कहते हैं, जबकि इस हवाले से भी ट्रेनिंग ही नहीं करवाई गई। कुछ आंसू पोछे जाएंगे, कुछ गम बांटे जाएंगे। सिंध काबीना ने सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। सानहा गुल प्लाजा के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। सब कमेटी में सूबाई वज़रा शर्जील नाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लेंजार शामिल। कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। कमेटी मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। हम दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। असेंबली में शोर शराबा आखिर क्यों? सिंध असेंबली इजलास में शर्जील नाम मेमन की तकरीर के दौरान MQM का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, स्पीकर रोस्टम के सामने एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि उनकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं, जुडिशल कमीशन बनाकर हमारी सियासत खत्म कर दें, आपको हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, हम करारदाद पेश कर रहे हैं, आप मंजूर करें, बात खत्म। जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया वो किसी से भूला हुआ नहीं है सर। तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। हुकूमत हर सूरत में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी है, हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है, और जब तक ताजरों को मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं मिलता, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। हुकूमत हर हाल में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी रहेगी। बाकी यहाँ पे सियासत चमकाने से, ड्रामों से काम नहीं होगा। शर्जील नाम मेमन ने दिया MQM को जवाब। उनको मासूम लोगों का ये एहसास है कि शोर करते हैं, सियासत चमकाने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने चुन कर शहर में लोगों को मारा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का सूबाई असेंबली में MQM के अरकान के शोर शराबे पर रद्द अमल। कहा, ये हमें डिक्टेशन ना दे, हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है। हुकूमत ने आज 5 रुकनी कमेटी बनाई है। अगर महसूस हुआ कि जुडिशल इंक्वायरी करवानी है या किसी एजेंसी से तहकीकात करवानी है तो करवाएंगे। ये जो करारदाद लाना चाह रहे हैं उसमें ये सब बातें शामिल हैं। गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया बहुत अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत को किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है तो ताउन करेंगे। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गुल प्लाजा मुतासिरीन से यकजहती का इजहार। कहा, अल्लाह का शुक्र है कि इसने लाहौर को हादसे से बचाया। लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट में रिस्पॉन्स टीम पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी और मुताल्लिका वजीर भी जाए वक्त पर फौरन पहुंचे। पूरी हुकूमत ने 1 यूनिट बनकर काम किया, ये बाइस से मुसर्रत है। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमों का आज भी गुल प्लाजा का सर्वे। हुकाम के मुताबिक आतिश जब्ती की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक टीमों ने मुख्तलिफ मकामात का आज भी मुआयना किया। इमारत के अतराफ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। सर्चिंग ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर बंद। इमारत SBCA के हवाले। SBCA के माहिरीन डेमोलिशन के हवाले से फैसला करेंगे। गुल प्लाजा सानहा में जाँ बहक और लापता अफराद का डेटा इकट्ठा करने के लिए नादरा का अमला डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में तैनात। सानहा में जाँ बहक और लापता अफराद की FIRC की तैयारी का अमल भी जारी, जबकि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को इमदादी रकम फराहम करने से पहले FRC बनवाने के अहकामात। गुल प्लाजा सानहा के मुतासरा खानदान आज भी DNA रिपोर्ट्स के मुंतज़िर। DC साउथ
को मिसिंग रिपोर्ट्स और कानूनी दस्तावेजात जमा, लवाहिकीन का DNA मुकम्मल होने तक इमारत मुनहदम न करने का मुतालबा। साना गुल प्लाजा में अहलिया, बहू और साली को खोने वाले मुतासरा शहरी कैसर अली की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की अपील। हम इंसाफ चाहते हैं, सियासत नहीं, मुतासरीन का ऐलान। नया पाकिस्तान बना, न पुराना वापस लौटा, न हाइब्रिड निजाम चल सका, पाकिस्तान रिवर्स में चला गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सूबाई वफाकी हुकूमत आवाम के जानो माल की हिफाजत करे। प्रेस रिलीज गैर जरूरी थी, इनखला के जिम्मेदार बैठकर फैसला करें, सियासत में एक दूसरे को स्पेस देना जरूरी है। मुलाकातें बंद रही हैं जबकि सियासत खत्म नहीं हो गई। अचकजई और अलामा नासिर की जोड़ी मुकम्मल है, मुज़ाकरात के फैसले करेंगे। 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स दुरुस्त करार दे दिया, हाई कोर्ट के फैसले जुज़वी कलदम। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुपर टैक्स केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B 2015 को बरकरार रखा जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक 2015 की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा म्यांमार की मुलाकात, दरीना ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन और आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत को सराहा। मोज़ेस अरब मेज़बान बने जरदारी मेहमान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से UAE के वज़ीर और रवादारी की मुलाकात। पाक इमारात ताल्लुकात के फ़रोग और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर। मुलाकात में मुकालमे के फ़रोग, शमूलियत पर और पुरअमन बक़ाए बाहिमी की अहमियत पर जोर दिया गया। सदर जरदारी का शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहान की बसीरत अफरोज़ क़यादत को खिराज तहसीन। शेख मोहम्मद ज़ैदुल नहान के रवादारी इंसानी अख़ुवत से मुतालिक UAE के कौमी विजन को सराहा। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़ पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने आला सतही तबादलों और पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से AD पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। सदर जरदारी ने AD पोर्ट्स ग्रुप की सरमायाकारी को पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात इक़्तिसादी ताउन का एक अहम सतून करार दिया। दोनों फ़रीक़ैन का बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौसिया और जिद्दत से हम आहंग तजारती सरगर्मियों में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान की मजमूई मुआशी तरक्की के साथ साथ मुल्क की समंदरी तिजारत को तक़वियत मिलेगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। मौसम पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल, जबकि होसरी ज़ियारत बोलान जोब में कंट्रोल सिस्टम कायम कर दिए गए, जबकि किला सैफुल्ला, खोजक टॉप, लखपास, दुकी और बाग में भी कंट्रोल सेंटर कायम। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की भी फरहमी। पाक फौज का मुकामी आबादी की मदद और ज़मीनी राब्तों की बहाली के लिए हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन। अहम ज़मीनी राब्तों की बहाली से इलाके में अशिया ज़रूरियात की फरहमी मुमकिन हुई। पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान अलर्ट। बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे हुब्बुल वतनी को कमजोर न कर सके। कौम का अपने मुहाफिजों के अज़्म, हौसले और कुर्बानियों को सलाम, जो हर मौसम और हर हालत में वतन अजीज के दिफा के लिए सीना सुपर है।
प्यार की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार नगमा रिलीज। ये नगमा शदीद मौसमी हालात, बर्फानी तूफान और नाकाबिल बर्दाश्त सर्दी में वतन की सरहदों के दिफा और मुश्किल में घिरी कौम की खिदमत में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान के अज़्म, हौसले और बेमिसाल फर्ज शनासी की भरपूर अक्कासी करता है। कुदरती आफात और आजमाइश की हर घड़ी में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को अपना मजबूत सहारा समझती है और पाक फौज ने हमेशा साबित किया है कि वो हर महाज पर कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरती है। उड़ते उड़ते सोना नीचे आ गया। मुसलसल इजाफे के बाद मुल्क में सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1500 रुपए सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 5,30,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,286 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,54,871 रुपए हो गई। चांदी की कीमत 212 रुपए इजाफे से 11,640 रुपए फी तोला हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर, हिदायतकार, मुसन्निफ, कहानी नवीस और सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी की आज 11वीं बरसी। अली सुफियान ने 1957 में फिल्म ठंडी सड़क से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। सफ़ी दस्तावेज़ी फिल्मों और सवाख निगारी और तकरीबन 28 किताबें भी लिखी। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख पर मुश्तमिल किताब अलिफ लैला भी शामिल। अली सुफियान आफाकी ने 8 निगार अवार्ड, 6 ग्रेजुएट अवार्ड्स और 1 मुसव्विर अवार्ड हासिल किया। 27 जनवरी 2015 को कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए। ड्रामों के मारूफ अदाकार खालिद हफीज इंतकाल कर गए। खालिद हफीज ने पीटीवी के मकबूल कॉमेडी ड्रामे गेस्ट हाउस में मिस्टर शमीम के किरदार से शोहरत हासिल की थी। खालिद हफीज खान के इंतकाल पर शोबिस इंडस्ट्री और मदाहों की जानिब से गहरे रंजो गम का इजहार। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर 6 मरहले का अहम मैच पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग की बदौलत न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से अब्दुल सुभान ने 4, अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने कीवीज का 111 रन का हदफ बासानी 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। समीर मिन्हास 76 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे।